नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की डेस्टिनेशन यूके है। तो यूके की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। वीज़े नहीं दिखाऊंगा, आ गए वीज़े, आ जाओ आ जाओ आ गए वीज़े, मैं तो सिर्फ रिफ्यूज़ल ही दिखाऊंगा। और साथ में ये एक केस स्टडी भी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का रिफ्यूज़ल आ चुका है यूके स्टूडेंट वीज़ा का, लेकिन वो जेन्युइन है। तो मेरे जितनी भी वीडियोस हैं ऑल इन्फॉर्मेटिव है, उसके अंदर मैं फैक्ट बताता हूँ, मोटिवेशंस नहीं देता हूँ वीज़ा का। आ जाओ कि मेरे 100% वीज़ाज़ हो रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैंने बहुत टाइम रिपीट करता आ रहा हूँ कि यूके के काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्पाउस केसेस के जो रिफ्यूज़ल्स आए हैं, जिन बच्चों ने जब फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की, उनके आ रहे हैं। और जिन बच्चों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है, उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं यूके के। और इवन रिवोक के बारे में मैंने बताया था कि यूके ने वहाँ से बच्चों को वीज़ा रिवोक करके मतलब वापस कर रहे हैं जो यूके पहुँच गए थे। इवन यहाँ से भी उनको बोर्डिंग पास लेने में काफ़ी दिक्कत आई कुछ बच्चों को। तो जैसे जैसे लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, जैसे मैं फैक्ट बताता हूँ, तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड कंट्री से, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड कंट्री से हमें अप्रोच करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो मैं किसी भी क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक नहीं करना चाहता। और इवन जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर, जिन्होंने मेरी सर्विस हायर की हुई है, तो उनको मालूम है कि हम कितने फास्ट हैं और कितने सिस्टम से काम करते हैं। हाँ, वो डिफरेंट सिनेरियो है कि एम्बेसी से उनका वीज़ा नहीं हुआ, जहाँ आगे उनकी कोई भी चीज़ लिया था अप्रूव नहीं हुआ, दैट इज़ द डिफरेंट सिनेरियो। बट सर्विस क्या है कि आपने हमें एंगेज कर लिया है, तो हमने जो आपसे कमिटमेंट की है कि हम आपका एडमिशन्स करवाएंगे या आपकी रिव्यू डालेंगे, उसके ऊपर हमने 100% परफॉर्मेंस दी है उन क्लाइंट्स को। तो मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि मैं वही केस लेने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मुझे 70-80% कोई चीज़ दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, अभी कहते हैं कि मेरे ऊपर बैन है, उसको रिमूव करवाएं। ऐसे केसेस नहीं हो पाएंगे हमसे। हाँ, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है इंग्लिश की, ड्यू टू दैट रीज़न आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका इंटेंशनली यूके ने रिफ्यूज़ किया है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके ऊपर यूके वालों ने 2 4 5 या 6 ऑब्जर्वेशन लगा दी, आपने ये आंसर गलत दिया, वो आंसर गलत दिया, उन केसेस में आपका वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं अगर आप अपनी रिव्यू किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवाते हैं। और उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिन बच्चों की यूके की इंटरव्यू शेड्यूल हो चुकी है, जिन्होंने यूके की इंटरव्यू देनी है स्टूडेंट वीज़ा की, वो बच्चे भी इमीडिएटली, मैं ये नहीं कहता कि क्राउन वालों से मिले, किसी भी कंसल्टेंट से मिले, लेकिन उससे मिले जिसको एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं आपको लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकता हूं, प्रीवियस स्टूडेंट का डाटा प्रोवाइड कर सकता हूं, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस स्टूडेंट से पूछे गए थे वो प्रोवाइड कर सकता हूं, आपको फर्दर किस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूं। हाँ, जिनके रिफ्यूज़ हो गए हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वो भी हमें ज़रूर संपर्क करें। उससे क्या होगा, क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, ये देखिए थब्बा लगा हुआ है। ये थब्बा किस चीज़ का है? ये यूके रिफ्यूज़ल का है। मैं वीज़े की नहीं दिखाऊंगा, ये यूके रिफ्यूज़ल है। देखो कितना बड़ा थब्बा है। ये जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, देखने के बाद हमें अपने रिफ्यूज़ल लेटर भेजे हैं, ये कम से कम भी मेरे पास 80 से ज़्यादा रिफ्यूज़ल लेटर है। ये यूके है, देख ली, यूके है। और ये देखो इतने रिफ्यूज़ल आए। मैं वीज़े नहीं दिखाऊंगा, लोग अभी भी वीज़े ही दिखा रहे हैं, मेरा 100% आ रहा है, मेरा 100, मैं वो बताऊँगा जो सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही हैं। और इनमें से मैंने जिन बच्चों, कई तो हमारी सर्विस नहीं भी ली, नहीं सर आपके सर्विस चार्जेस ज़्यादा है, नहीं सर हम बाद में दे देंगे, मैंने हाथ जोड़ दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, और कंसल्टेंट ढूंढो। इनमें से मुझे 16 या 17 बच्चों ने दिया था। टोटल 20 केसेस हो चुके हैं मेरे पास, जो मैंने रिव्यू के लिए डाल दिए हुए हैं यूके के अंदर, जिसके अंदर 6 का रिजल्ट आ चुका है। 6 में से 4 पॉजिटिव आए हैं, 2 नेगेटिव भी रिव्यू आए हैं। बाकी मेरे जो 14 केसेस स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं रिव्यू के एम्बेसी के अंदर। जो 2 नेगेटिव आए हैं उसका भी मैं थोड़ा केस स्टडी बताऊंगा। उनका मैं पहले रिव्यू डालना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी, मतलब उनकी जो इंटरव्यू में कंट्राडिक्शंस हुई हैं, उसने बहुत सारा अपना डाटा डिस्क्लोज़ नहीं किया था क्लाइंट ने,
और उसके ऊपर उन्होंने 10 साल का बैन भी लगाया था। लेकिन वो कहता था कि सर मैं एक बारी ट्राई करना चाहता हूँ रिव्यू के लिए। मैंने कहा कि इसका रिज़ल्ट ओनली 50-50 है। तो कहता मैं सर ट्राई करना चाहता हूँ। वो 2 थे फ्रेंड, तो उनकी मैंने डाला रिव्यू, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे फर्दर अपना केस भी दिया था अनदर कंट्री के लिए, लाइक स्वीडन के लिए, कि हम उसके बाद स्वीडन में अप्लाई करेंगे। तो उनका नेगेटिव आया है। मुझे मालूम था कि उसमें क्या प्रॉब्लम है केस के अंदर, क्योंकि बहुत चीज़ें मतलब झूठ बोली हुई हैं और वो कंट्राडिक्ट हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो उस कारण उन्होंने उसके ऊपर साथ में 10 साल का बैन लगाया है। तो मैं पाना नहीं चाहता था, फिर भी डाला। तो ये डाटा है मेरे पास और 20 केस है। 20 में से ये लेकर चलिए, मेरे पास 16 बच्चों के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स क्या हैं कि जो जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, उनके क्या क्या जवाब मिले हैं, बच्चों ने दिए हैं। ये उन बच्चों के लिए जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिनकी इंटरव्यू आ चुकी हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने आप को, कि अभी हमें इस टाइप की प्रॉब्लम रहा है, आप जेन्युइन हैं। सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मेरे पास उन बच्चों का रिकॉर्ड है, कितने बच्चों का, कम से कम 16 बच्चों का इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। लेकिन मैं किसी भी क्लाइंट का कोई भी डाटा शेयर नहीं करता किसी के साथ। हाँ, उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे वो मैं क्वेश्चन जरूर शेयर करूंगा आपके साथ, कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप की आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। और 35 से 40 क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक जो उनकी इंटरव्यूज़ होती है 1 घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा चलती हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, पूछने के बाद क्या वो ऑब्जर्वेशन लगाते हैं रिफ्यूज़ल के लिए, वो सारे का सारा हम डाटा उन बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी इंटरव्यू यूके की देनी है। ये तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। अगर आपका इंटरव्यू आ चुका है तो मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो देखो, फ्री में नहीं है, चार्जेस लगते हैं, क्योंकि फ्री में मैं वीडियो डालता हूँ। सर्विस लेनी है, 100% जेन्युइन सर्विस मिलेगी इस इंडस्ट्री में। जेन्युइन बंदे, निग्लिजिबल है मिलेंगे नहीं, जो सच्चाई बताकर पैसे लेते हैं। तब भी लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सर आपकी फ़ीस ज़्यादा है, सर आप, मैं रिज़ल्ट के पैसे लेता हूँ भाई। सुन लीजिए मेरी बात, रिज़ल्ट मीन जब वीज़ा आएगा उस टाइम लूँगा, लेकिन एंगेजमेंट फ़ीस मैंने ज़रूर लेनी है। दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। जब भी आपने मुझे एंगेज करना है, हर एक वीडियो में मैं क्लियर बताता हूँ, तभी मैं फैक्ट बताता हूँ। थोड़े खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साफ़ सुथरा खाता हूँ, गलत तरीके से नहीं, टेंशन से कोई काम नहीं करता, क्लियर हार्ट से और क्लियर माइंड से काम करता हूँ किसी का भी। तो वो डाटा मिल सकता है आपको, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इवन मैं उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया टिप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक तो हो गया। दूसरा, मैं ये नहीं कहता मुझसे काम करवाएं, आप किसी भी सॉलिसिटर से करवा लें, किसी भी कंसल्टेंट से करवा लें, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास नॉलेज हो, जो आपकी जो रिव्यू है कम से कम 5 पेज की बनाकर डाले एम्बेसी के अंदर। ये भी, इसका भी केस स्टडी, ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। ये रिसेंटली मैंने बनाई है, जो अभी मैंने डालनी है, ये 5 पेज की बनाई हुई है। और क्लाइंट्स, कोई गुजरात में बैठा हुआ है, कोई साउथ में बैठा हुआ है, कोई नेपाल में बैठा हुआ, कोई बांग्लादेश में बैठा हुआ है, उन्होंने रिव्यू मेरी कंपनी के थ्रू अप्लाई की हुई है। उन्होंने मुझे वहाँ पे सिर्फ वीडियो देख कर ट्रस्ट किया है और वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करवाए। जो मेरी एंगेजमेंट फ़ीस थी 15,000 रुपये मैं लेता हूँ, और विद इन 2 और 3 वर्किंग डे के अंदर मैंने उनके एक तो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट अरेंज करवा के दिए, और साथ में उनकी मैंने रिव्यू ऑनलाइन एम्बेसीज के अंदर डलवाई हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर रिव्यू का टाइमिंग बड़ा लग रहा है। आज की डेट में उन्होंने 28 डेज़ वर्किंग लिखा है, लेकिन 40 दिन लग रहे हैं। 28 दिन से लेकर 40 दिन लेकर चलिए, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं यूके के पास। ये अपना दिमाग लेना है। उसके बाद जब आपकी रिव्यू रीअसेस केस करवाते हैं, रिव्यू अलो होके आती है, तो उसके बाद भी पेशेंस से 1 महीने का टाइम लगेगा। आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस आएंगी एम्बेसी से, पासपोर्ट सबमिट करवाना है या उन्होंने आपके कोई और डॉक्यूमेंट मांगने हैं, तो उसके लिए 1 महीने के लिए पेशेंस और पीसफुल दिमाग से काम करना है। तो जब आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद मेरी जो भी फीस सेटल होगी वो मैं लूँगा। तो ये हमारा सिस्टम है। तो एक तो रिव्यू वो ही डाल सकता है जिसने ये 90 रिफ्यूज़ल लेटर पढ़े हैं। और मैंने ये नहीं है, मैंने 90 के 90 रिफ्यूज़ल लेटर पढ़े हुए हैं, और मुझे मालूम है कि इनके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं और इनके अंदर क्या लकूनाज हैं, और हमें कौन सी ग्राउंड अपनी रिव्यू के अंदर डालनी है। वो वही कर सकता है जो ऐसी जजमेंटों को पढ़ता है। मैं तो कोर्ट की जजमेंट पढ़ता हूँ रिफ्यूज़ल के ऊपर, जो भी होती हैं, जहाँ पर अपील डलती है या रिव्यू डलती है, उसकी जो जजमेंट आती है उसको पढ़ के ऐसी चीज़ें मैं अपनी रिव्यू में कोट करता हूँ। तो ये कौन कंसल्टेंट करेगा?
कोई नहीं कर पाएगा, वो तो सिर्फ वीज़ा ही दिखाएंगे। चलो यूके अभी 40% वाले भी, चलो यूके, मैंने कहा यूके 40% वाला, सरप्राइज हैं। फैक्ट सुन लीजिए, 40% में क्या आपको इंडिया में कोई अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी? और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40% के साथ आप यूके जाएंगे? और गलती से अगर आपका वीज़ा कहीं लग गया है तो वो आपका लक है सर, मैं रियली बताऊं। और 40% वाले टोटल बच्चे जुआ खेल रहे हैं। जो कहता है कि मैं 45% से डाल रहा हूँ 40, मैं तो उसको पहले हाथ जोड़ देता हूँ। मुझे मालूम है कि इसमें पैसे खराब होने हैं, बाकी इसका लक है। जब देना था उन्होंने 40% वालों को भी दिया, और फेक डॉक्यूमेंट लगाने वाले जिन्होंने लगा के वीज़े लिए उनको भी दिया है। जब नहीं दिया तो उन्होंने 90, 80, 90% वालों को भी रिफ्यूज़ किया है। इसलिए 40% वाले बच्चों से तो यही है कि प्लीज़ अपने दिमाग से चलें। और 40% है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती और आपको हम प्रिपेयर करेंगे, वो बच्चे बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे भैया, सुन लीजिए आप। हाँ 40% है आपका, कोई तो चीज़ अच्छी है, वो क्या बताऊं। हाँ अगर आपके पास 6, 6.5, 7 बैंड IELTS है, देन मैं कहूँगा आइए मेरे पास, फिर मैं आपका केस लूँगा। और 40% है, इंग्लिश नहीं बोलनी आती, स्टडी में भी 6-7 साल का गैप है, वो तो टोटली रिस्की केस है। मैं तो कभी नहीं लूँगा ऐसा केस भाई, वो ना है मेरे पास। मैं यहाँ पे वीडियो में वही बताऊँगा, मैं वही केस लूँगा जिसके अंदर कुछ दिखाई देता हो कि हाँ मैं इस ग्राउंड के ऊपर उसकी फाइट कर सकता हूँ। तो ये देख लीजिए 90 केसेस मैंने पढ़े हुए हैं और मेरी 20 रिव्यू पड़ी हुई हैं एम्बेसीज के अंदर, और हर एक रिव्यू के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें कोट की हैं वो मुझे ही मालूम है। कौन से उनके लॉ मैंने कोट किए हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कोट की है कि मैंने उनसे ये पूछा है कि पैराग्राफ ST 5.1 ऑफ इमिग्रेशन रूल, क्या इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि जो 6 बैंड वाला है उसको वीज़ा नहीं देना है, जिसको 40% है उसको वीज़ा देना है? मैं क्या, हमें तो अभी तक आपके सिस्टम के बारे में पता नहीं चला। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने कोट की हैं आपकी कि आपने उन बच्चों को वीज़ा दे दिया जिसके 40% थे, जिसकी इंग्लिश लेवल है ही नहीं है कुछ भी, विदाउट इंटरव्यू। और मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे तो 70-85% मार्क्स हैं और मेरे पास IELTS भी है, आपने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया है। अगर आपको उनका डाटा चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं इसके अंदर कोड करता हूं, कल मुझसे वो डाटा भी मांग लेंगे। आई हैव द डाटा टू शेयर विद देम। क्या आपका कंसल्टेंट शेयर करेगा? कुछ समझने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आएँ, आप किसी के पास भी जाएँ, लेकिन अपील के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें कोड करें जिससे कि सामने वाला एक बार हिल जाए। अगर उन्होंने स्टूपिड थिंग आपके साथ किया तो आपका भी दिल है कि आप भी उनके स्क्रू को टाइट करें पकड़ के कि हाँ यार इसको देना ही पड़ेगा, हमने तो ये ब्लंडर की हुई है। ऐसी ऐसी चीज़ें कोड करके हमने वीज़ाज़, बच्चों की अपीलें भी, रिव्यू भी अलाउ करवाए हैं। तो अगर आपका यूके का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अनजेन्युइन तो प्लीज़ आए ना। जो जेन्युइन नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट लगा के किया, उनका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जेन्युइन स्टूडेंट हैं, रिफ्यूज़ है आपका वीज़ा, जेन्युइन स्टूडेंट है, यूके जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है और हम आपको 80-90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको मैं डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, आपको मैं रिव्यू डाल सकता हूँ, फिर भी रिफ्यूज़ हो जाता है। मेरे पास लॉट ऑफ ऑप्शन है शेंगन कंट्रीज़ के, मेरे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं अनदर कंट्रीज़ के। क्या आपके कंसल्टेंट के पास अनदर ऑप्शंस होंगे? आप वीडियोस देखिए मेरी, वही वीडियोस बना सकते हैं, वही इतना ऊंचा ऊंचा बोल सकते हैं जिनके पास माइंड है, जो काम करते हैं प्रैक्टिकली। यूके से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से जरूर संपर्क करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें, क्योंकि मैं डेली एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं। जिन लोगों ने हमारे बेल आइकन को पुश किया होगा उनके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचेगी। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।